नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक बयान और बड़ा बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के सुप्रीमो हैं, उन्होंने आज एक हिंदी चैनल से बात करते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और उसके बाद तीनों लोग मिलके मुख्यमंत्री तय करेंगे, तीनों राजनीतिक दल। ये बयान तब आया जब अब प्रचार कल समाप्त होगा और वोटिंग के लिए मात्र 3 दिन बचे हैं। इसके मायने क्या है? ये यूं ही नहीं कि एकनाथ शिंदे ने ये दावा छोड़ा। एकनाथ शिंदे का पूरा, जब से चुनाव घोषित हुए तब से लेकर अब तक, पूरी जो रणनीति रही है वो इसी हिसाब से रही है कि महाराष्ट्र में नतीजों के बाद आंकड़े ऐसे हो कि भाजपा एकनाथ शिंदे के बगैर सरकार न बना पाए और फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उनके ही नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा, यानी गठबंधन ने चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ जब देवेंद्र फडणवीस को कहा तो देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि अभी तो हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद में तय करेंगे। लेकिन उन्होंने, जैसे पहले वो कहा करते थे कि मीच एनार यानी मैं ही आऊंगा, वो रट लगाना बंद कर दी। इसी बीच जो पार्टी के तथाकथित चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया। वो हिंट दी देवेंद्र फडणवीस की तरफ कि उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनना है। इसके पहले अजित पवार का कुनबा अजित पवार को किंग मेकर बोल रहा था और अजित पवार कई बार बोल चुके हैं कि मैं कब तक उप मुख्यमंत्री रहूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही रहना चाहता हूं। जब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जब पूरी रणनीति ऐसी है कि सिर्फ मेरे पार्टी के लोग आए, बाकी गठबंधन के तेल लेने जाए। देवेंद्र फडणवीस का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसपे हमने अलग से कार्यक्रम किया। वो कहता है कि उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए तो चल जाता है, लेकिन हमें यह देखना है कि बदनामी नहीं होनी चाहिए। ये लोग ऊपर जाके मेरी कंप्लेंट करते हैं। अविश्वास की इस बनी हुई भावना में एकाएक एकनाथ शिंदे का ये वक्तव्य कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूं, ये इंडिकेशन है। और इस पे मैं दूसरी थ्योरी देखता हूं। ये वक्तव्य डायरेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को हिट करता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे रेस में नहीं है, अजित पवार के पास आंकड़ा नहीं, भाजपा वो सबसे बड़ा भाई जो 1 से 3 सीटें जिसके पास थी, और इस बार भी सबसे ज्यादा उन्हीं के पार्टी को गठबंधन में सीटें आने को दिखाई देती है, या आकलन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पे वही लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि भाजपा आती है तो क्या महाराष्ट्र को फिर एक बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिलेगा? मराठा राजनीति, मराठा आरक्षण एक तरफ, ओबीसी ये बेस है बीजेपी का, ये बीजेपी का दावा है, तो फिर ओबीसी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? ये द्वंद कहीं ना कहीं एक मतदाताओं के मन में शुरू हुआ है। जरांगे पाटिल क्या करेंगे यदि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो? जरांगे पाटिल के लिए ये असोचनीय और अकल्पनीय बात है कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। और एकनाथ शिंदे ने आज स्वयं को रेस से बाहर कर ये इंडिकेट किया है कि आने वाले मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण होंगे। जिस प्रदेश में मराठा ओबीसी बहुल है, जिस प्रदेश का दलित हमेशा उत्पीड़ित रहा है, वो ब्राह्मणों का नेतृत्व कैसा स्वीकारेगा? वो 5 साल की बात अलग है जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तब इतना हिंदू मुसलमान नहीं था। देवेंद्र फडणवीस एक प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री के रूप में आए थे। देवेंद्र फडणवीस का बॉय नेक्स्ट डोर ये इमेज थी। लेकिन 5 साल के मुख्यमंत्री पद के दौरान देवेंद्र फडणवीस में जो पूर्ण रूप से बदलाव आया उनके पर्सनैलिटी में, एक, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार समझने लगे। नरेंद्र मोदी जी की उनकी नजदीकियां
के चलते उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे दुश्मन पैदा किए, उसमें एक अमित शाह भी थे। और उसके बाद जो हश्र हुआ, वो सबके सामने है। कई बार इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। क्या खुद को रेस से बाहर करके मराठा मतदान एंटी बीजेपी करने का प्रयास मराठवाड़ा में हो रहा है? लोकसभा में मराठवाड़ा में बीजेपी को एक सीट नहीं मिली। एक सीट एनडीए गठबंधन को मिली, वो भी संभाजी नगर की, वो भी एकनाथ शिंदे की, वो भी जरांगे की कृपा से। क्योंकि जरांगे में और एकनाथ शिंदे में अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई दो बड़ी बात नहीं। तो मराठवाड़ा में यदि बीजेपी साफ होती है, विधानसभा में भी, तो फिर बीजेपी के लिए 70 सीट पाना भी मुश्किल है। और मराठा यदि मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो फिर जरांगे किसके लिए काम करेंगे? यदि एनडीए गठबंधन सरकार बनाती है तो। क्योंकि नतीजा आने के पहले इंडिया और एनडीए गठबंधन यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही ताकत से क्लेम कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, और कांटे की टक्कर है। यदि महाविकास आघाड़ी सर्वे बताते हैं कि 150 160 है, तो फिर 120 135 के पास महायुति भी है, यानी एनडीए गठबंधन भी है। फासला बड़ा नहीं है। तो ये फासला बड़ा हो, इसलिए क्या कोई अंडरस्टैंडिंग शरद पवार एकनाथ शिंदे के बीच में हुई है? मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ रही है। कांग्रेस के साथ कौन है वो रहेंगे नतीजों के बाद पता नहीं। बीजेपी के साथ अभी जो है नतीजे आने के बाद वो साथ में रहेंगे पता नहीं। क्या बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो जाएगा? क्या बीजेपी और अजित पवार साथ में होते हुए फिर एक नया समीकरण बनने का प्रयास करेगा कांग्रेस, दो एनसीपी और दोनों शिवसेना? क्योंकि अब महाराष्ट्र में विचारधारा, नैतिकता, इसका कोई रोल रहा नहीं। कुल मिला के किसी भी स्थिति में वो आंकड़ा, मैजिक फिगर पाना बहुत जरूरी है। यदि इस बार महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट ज्यादा आते और किसी के भी इंडिपेंडेंट हो, यदि उन इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी ने उठा लिया, जैसा कि झारखंड में हुआ, नतीजे कुछ भी आए, इंडिपेंडेंट अभी से उनके कब्जे में, तो क्या 1995 जैसी स्थिति होगी जहां 35 इंडिपेंडेंट आए थे, स्वतंत्र उम्मीदवार, और पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी जो इंडिपेंडेंट्स के भरोसे थी। बाबा साहब धाबेकर, अनिल देशमुख, ऐसे कई लोग थे जो उस टाइम मंत्री बने थे और इंडिपेंडेंट लड़े थे। वो शरद पवार और सुधाकर नाइक का झगड़ा था। इस बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे का झगड़ा है। इस बार कांग्रेस के कोई रेबल खड़े हैं क्योंकि कांग्रेसियों ने टिकट बेचे हैं। ये इतने 11th आवर पे जो आदमी, जिसके लोग लगातार क्लेम कर रहे थे कि मुख्यमंत्री यही होंगे, और पूरी ताकत के साथ यदि कोई चुनाव लड़ रहा है महाराष्ट्र में, तो वो शरद पवार है और एकनाथ शिंदे है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी है, सब कुछ है, लेकिन जो राज्य की इकाई जैसा लड़ना चाहिए था, वो थोड़ी एकनाथ शिंदे के रूप में कमजोर दिखती है सामने। उद्धव ठाकरे प्रयास बहुत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उद्धव और आदित्य को भी पता नहीं कि उनके भी पार्टी में कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल है, जिन्होंने कई जगह टिकट दान में दे दिए, सीट दान में दे दी। जैसे मीरठ की सीट, जहां लेबर मिनिस्टर खाड़े लड़ रहे हैं, वो खाड़े को गिफ्ट में दी, ऐसा लगता है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे का ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, तो मुख्यमंत्री के रेस में क्या ब्राह्मण है? तो फिर ओबीसी मराठे क्या भजन करेंगे? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बार बार योगी जी कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, यदि आप एक होंगे तो सत्ता से कटेंगे। यदि बीजेपी के छाते के नीचे सब लोग आ गए, तो फिर कहां मराठा, कहां ओबीसी, कौन किसका सुन रहा है? वो तो फिर कोई अपना मन चाहा ब्राह्मण हो या जो चाहे जिसी कास्ट का हो, वो मुख्यमंत्री बनेगा।
महाराष्ट्र अभी पेशवाई भूला नहीं है। यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस के सिवा कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। वो भी एक ही हुआ, मनोहर जोशी जी, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। जातियों पे बात नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर चुनाव होते नहीं। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।